Yes, I am very happy the way the movie has shaped. We were fortunate enough to a day for yesterday, watch the film, and we are very happy and we feel very proud about that we made this film. More than the thing, more than the film, I am actually eagerly waiting for people to watch it and feel that how good is our nation and how um, what things our people do to save people's life who are staying, just like for instance what happened in Kuwait when Saddam Hussein had attacked Kuwait. There were so many Indians there waiting for help, and within about few days Air India people had gone there, commercial pilots had gone there and saved them and brought them back here. The same kind of incident also happened in Berlin. To evacuate they took 2 years, and we'll be proud to know that we took about 59 days to finish 1,70,000. They saved about 48,000. But nevertheless, I'm just waiting for people to watch the film and feel proud that we are Indians. जी, ये वाकई में ऐसा एक शख्स है, इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बता सकता इस वक्त, लेकिन आप जब फिल्म देखोगे, फिल्म के दौरान, फिल्म के ख़त्म होने के बाद आप ज़रूर वेट करिएगा, आपको दिखेगा वो कैरेक्टर कि कौन है वो. एंड ही वॉज गॉन अननोटिस्ड. जैसे कि व्हाट अबाउट हिम, मम्मी से मैं तो कहता हूँ पूरा ये जो इंसिडेंट हुआ था दैट वाज अननोटिस्ड, बिकॉज मैंने जब पहली बार सुनी थी ये स्क्रिप्ट मुझे तो मालूम भी नहीं था ऐसा हुआ था. सेम गोज विद निमृत ऑल्सो, इनको भी नहीं पता था. आई एम श्योर कि आप में से बहुत कम जन जानते होंगे जो ऐसा हुआ था. एंड सो टू ब्रिंग दैट होल थिंग टू लाइफ, दैट्स इट. आई जस्ट वांटेड टू डू दैट. एंड जो शख्स की आप बात कर रहे हैं वो आपको नज़र आएंगे. तो मैं यही कहूँगा कि आप जब फिल्म ख़त्म होगी तो जाइएगा मत, वो एंड ज़रूर देखिएगा. इनफैक्ट मुझे भी बहुत हैरानी थी कि इतनी बड़े स्केल का एक ऑपरेशन था जिसके बारे में हम जैसे लोगों को पता नहीं है, जो अपने आप को अवेयर समझते हैं, और हम आज के जनरेशन के लोग हैं, इतना सोशल मीडिया पे रहते हैं, इतने न्यूज़ पढ़ते हैं, देखते हैं, बातें करते हैं. थोड़ी बहुत कुछ सुना था कि कुछ लोग, जैसे मेरी आज सुबह ही मुझे ध्यान में आया कि मेरे क्लास में एक लड़का कुवैत से होता था, बट हमने कभी पूछा नहीं उसको कि वो कहाँ से आया, क्यों आ गया. पर मुझे स्क्रिप्ट पढ़ के ये ज़रूर पता था कि एज एन एक्टर ये मेरे लिए बहुत बड़ा मेरा एक सौभाग्य होता अगर इफ़ आई कुड अटैच माई सेल्फ टू दिस फिल्म. और मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, बहुत प्राउड हूँ मैं इस बात पे कि कि मुझे इस फिल्म में काम करने का मौका मिला. नहीं है, इट इज़ नॉट एन एक्शन फिल्म, इट इज़ नॉट अ वॉर फिल्म, इट इज़ अबाउट अ बिजनेसमैन. एक बिजनेसमैन की कहानी है जो बेसिकली अपना बिजनेस टैक्टिक्स यूज़ करता है टू नेगोशिएट विद इराकी गवर्नमेंट और इराकी सोल्जर्स और इराकी मेजर्स so that he can convince them that we people can go. See, this is not a film कि जहाँ 1,70,000 इंसानों को छुपा के तो लेके नहीं जा सकते. It is not कि 4-5 इंसान को हमको छुपा के ले जाना है. So basically the best way was to negotiate with the government and try to come out from there. And that is the thing which is. So I repeat again, it is not a war film. War जो है वो backdrop है, पीछे पे war हो रहा है. We are not discussing about इराकी सोल्जरों ने क्या किया या कोयतियों ने क्या किया. We are discussing ये हिंदुस्तानियों ने क्या किया, ये एक बिजनेसमैन ने क्या किया. So that is it. जी, वो अपने आप आता है. जब मैं कोई सीन आता है तो अपने आप अंदर से दिल से एक ऐसी बात आती है कि अगर यार ये इंसान के साथ, अगर मेरे साथ ऐसा होता तो मैं क्या करता. वो अपने आप आना शुरू होता है. फिर हम डायरेक्टर से बात करते हैं, डायरेक्टर को बताते हैं ऐसा भी कर सकते हैं. डायरेक्टर का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, उसने अपनी बहुत सारी रिहर्सल्स की होती है अपने दिमाग में, उसको अपना रहता है. सो जब मिक्स एंड मैच करके इसको बनाया जाता है. एंड मेरे डायरेक्टर ने इस स्क्रिप्ट को करीबन 4 साल से इस पे काम कर रहे हैं, इसको लिखा है. और जितने लोग जिन लोगों जो फंसे थे
वो काफ़ी लोगों को जानते हैं मेरे डायरेक्टर साहब, उन्होंने बहुत मेहनत की है। ये भी आपको बता दूं कि ये स्क्रिप्ट को लेके वो 3-4 जगह और भी गए थे, लेकिन सब ने यही कहा था कि इसे डॉक्यूमेंट्री बना लो। एंड दैट वाज वेरी सैड कि इसे डॉक्यूमेंट्री, इतना बड़ा हादसा हुआ और उसे हम डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहते हैं सिर्फ मैं तो चाहता हूँ कि इस फिल्म को जितने जन हो सके, जितने हिंदुस्तानी हो सके देखें इस फिल्म को एंड फील दैट दे आर प्राउड ऑफ टू बी एन इंडियन। मैं लास्ट के 10 मिनट 15 मिनट में चोक हो गया था, थोड़ी देर के लिए चोक हो जाता है कि यार मज़ा आ गया देख के। हाँ, लेकिन ये कोई रोने धोने वाली फिल्म नहीं है, ना कोई ये कोई थ्रिलर है, ना कोई ये वॉर फिल्म है। ये एक हकीकत किस्सा है जो हकीकत में ऐसा हुआ था एंड दैट्स इट। Yes, ma'am. Just now also I met them. There were about 3 people, a nurse and one guy who was involved in Air India and one guy who was 15 years old at that time. Today, obviously, it is 25, so it is 50, he must be 40 years old now. So he was also here. So I was talking to them. That lady who was a nurse, she told me her incident. Ki the soldiers had come inside and pushed everything and just started, like I said, there were so many Kuwaitis who were in ICU, so they just removed the life support. मतलब बहुत सारी तो एक मेरे को आदमी मिला था, वो बता रहा था कि उसके सर पे बंदूक रखी थी एक इराकी सोल्जर ने, और 16 साल का बच्चा था वो, उसने रखी थी और बोला कोयती बोला नो इंडियन नो कोयती नो इंडियन, और उसको साबित करने के लिए उसने 3 मिनट का हिंदी गाना गाया, तब उसको जाके छोड़ा, और वो रो के गाना गा रहा था। सो और बहुत सारे इंडियंस अपने दे लॉस्ट देयर लाइव्स आल्सो बिकॉज ट्राइंग टू प्रूव दैट दे वर नॉट कुवैतीज। सो इट्स देखिए, आज आप सब हैं इधर, तो आपको 2 मिनट में बताता हूँ कि आप ये सोच लीजिए कि आपने जिंदगी में जो कुछ कमाया, आज आप अमीर है, रात को कुछ ऐसा हादसा हो जाए कि आपका सारा पैसा जीरो हो जाता है, क्योंकि अगर वॉर होता है तो जो पैसा आपके बैंक में होता है जमा, सारी जमा पूंजी, उसकी वैल्यू कुछ नहीं रहती, वो जीरो हो जाती है। एंड देन ऑल यू से अपने माँ बाप के साथ, अपने बच्चों के साथ आप रोड पे आ जाते हो, आपका हाल क्या होगा। उससे ऑन टॉप ऑफ इट आप इंडिया में नहीं, आप किसी दूसरे पराये देश में हैं, फिर उसके ऊपर और क्या बुरा हाल होता है। तो दैट इज द थिंग विच हैपन टू देम, एंड द सैडेस्ट थिंग इज किसी को इसके बारे में पता ही नहीं है। वर्ल्ड गिनीज रिकॉर्ड वालों को पता था और उन्होंने लिखा और हमको पता ही नहीं था। टाइम बदल रहा है जनाब, ऐसा नहीं है, टाइम बदल रहा है। द यूथ इज अंडरस्टैंडिंग द वैल्यू ऑफ दिस काइंड ऑफ सिनेमा। जैसे बेबी थी, इट वॉज अबाउट रॉ, उसमें कोई गाने नहीं थे, बट इट इज़ अ गुड बिजनेस एंड इट इज़ टाइम। मतलब अपने आप वैल्यूएशन इन सब चीज़ों की, रियलिज्म की वैल्यू बढ़ती है एंड अपने आप ही ऊपर आती जाएगी। ये तो मैं लंच बॉक्स के बारे में भी कह सकती हूँ एक्चुअली। वो एक इतना बड़ा स्टैंडिंग एग्जाम्पल था, इतनी छोटी सी फिल्म, उसमें तो कुछ भी नहीं था, जैसे आप कहते हैं जो एक कमर्शियल फार्मूला होता है या एक रिलीफ होता है या एस्केपिज्म होता है, कुछ भी नहीं था उसमें, तो आप जानते ही हैं जैसे। तो उसके भी मतलब कमर्शियल जो सक्सेस था उस फिल्म का, या जो भी उसके नंबर्स थे, दैट्स ऑल्सो स्टैंडिंग प्रूफ फॉर एग्जैक्टली व्हाट अक्षय सेड। देखिए, ये सब चीज़ें जो कंट्री की चीज़ें हैं, आई डोंट बिलीव इन कंट्री बैशिंग, आई बिलीव इन टेररिज्म बैशिंग, आई डोंट बिलीव इन कंट्री बैशिंग। इट इज़ नॉट अ कंट्री डज इट, इट इज़ सम बैड पीपल who do all these things. It is some negative people, terrorists who do all things. I know many Pakistanis who are good, they talk so nicely. So it will be wrong to say a country bashing thing. It is always some wrong elements who does all this and who spoils countries' names. मेरा जो कैरेक्टर है, मुझे नहीं मालूम, बट माई कैरेक्टर जिनको मैंने खेला है, he surely deserve a very big award.